मेरा नाम है काव्या लेमन। मेरा नाम है चिराग कोतवाल। मैं हूँ सोनाक्षी कर। आप हमें देख रहे हैं जनसत्ता पर। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे दिखने से आलसी हूँ और मैं सच में वैसी हूँ। माय गॉड, दैट इज अ वेरी हॉरिबल फीलिंग। फेवरेट जज नाम मैं फेक है अपने यहाँ पे। तीनों बहुत अच्छे लगते हैं। तीनों अभी चूज कर लेते पर तीनों इतने अलग है ना, तीनों का अलग ही है, सबका अपने आप में अलग है। हेलो गाइस, वेलकम टू जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हैं टॉप 11 कंटेस्टेंट्स। क्या कहना है, ये सफ़र कैसा लग रहा है? अब तक की जर्नी आप देखते हो तो क्या कुछ कहना है? अरे मैं कभी कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कैसा लग रहा है, बिकॉज हमारी जो जर्नी रही है, जो ऑडिशन से लेके अब तक हमारे अंदर जो बदलाव आया है एज अ म्यूजिशियन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो वो सारा आइडियल की वजह से हुआ कि मैंने जिस तरह के गाने गाए हैं शो पर, जिस तरह से अपनी बाउंड्रीज ब्रेक की है, कुछ नया सीखा है। मैं आई डोंट थिंक आइडियल के अलावा कोई और मंच होता जिसकी वजह से मैं खुद ग्रो कर पाती जितना आइडियल की वजह से कर पा रही। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं इतना कुछ हम लोग सीखे हैं उसकी वजह से, एक दूसरे के साथ रहकर, एंड बिकॉज हम सब म्यूजिशियंस हैं, एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं, तो उसमें हम सबका साथ में ग्रोथ होता है और एक फैमिली की तरह बन गए। ओके, और ऐसा था कि जब मैं शुरू में आया था तो मतलब स्टेज का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था, तो स्टेज कॉन्फिडेंस भी आया है, ग्रेजुअली हुआ है सब चीज़ें। और तो कितना कुछ सीखने से होता है। हमें मतलब म्यूजिशियंस हैं जो हमारे साथ बजाते हैं, उनके साथ जो सीखने को होता है, और जो मेंटर्स हैं नीरज सर, पंकज सर, जयदीप सर, तो उन्होंने मतलब वो हर गाने को मतलब एक अलग लेवल पे पहुंचा देते हैं। ऐसा उस पर एक शिद्दत से वो सब काम करते हैं। तो कुछ परसेंट हमें भी दिखी है, मतलब हम लोग भी उस शिद्दत से काम करना शुरू हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। और अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपकी जर्नी कैसी आप देखते हो? मेरा जर्नी तो बहुत ही अच्छा रहा है, जैसे कि सबने कहा काव्या और चिराग ने कि हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, यहाँ पे आके बहुत इम्प्रूव भी हुए पहले से। जैसे हम गाते थे अभी और भी ज़्यादा अच्छे गाते हैं, और ऊपर से तो इतना सारा प्यार मिल रहा है हम सभी को। ऑडियंस इतना पसंद कर रहे हैं हमारे गाने को, मतलब हर जगह हमारे गाने सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। एंड इसके अलावा बात करें कि इंडियन आइडल ऑलरेडी इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं, तो आपका फेवरेट सीजन कौन सा था और वो कौन सा कंटेस्टेंट था जिसको आपने देख के ये सोचा कि मैं भी ऐसे करूँगी, लाइक इंस्पिरेशन माना, आइडल माना? आई फील ऑफकोर्स आइडल के सारे सीजन्स कमाल ही रहे हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है इसके पहले वाला सीजन था आइडल 12। आई फील बिकॉज इसमें सारे कंटेस्टेंट्स का एक इंडिविजुअलिटी था, वो अपनी पहचान बना कर गए, अपनी एक आइडेंटिटी छोड़ कर गए। तो आई फील कंटेस्टेंट्स तो सारे ही कमाल थे, उसमें सब चूज ही नहीं कर सकते, इसलिए शो इतना लंबा भी चला था कि सारे के सारे धुरंधर थे। बट पर्सनली अगर मैं किसी को अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ तो वो शनमुख प्रिया है। मेरा भी एक्चुअली पर्सनल फेवरेट पहले वाला सीजन ही था, सीजन 12, क्योंकि उसमें एक किसी को मैं चूज नहीं कर सकती, क्योंकि सभी का एक अलग पहचान था, सभी अपने जॉनर्स में एकदम परफेक्ट थे। और जैसे कि बोला कि सबका ही एक अलग जॉनर था, अलग से गाते थे, तो मुझे सभी बहुत अच्छे थे। ओके, अगर बात करूँ मैं यहाँ पर जेल और बॉन्डिंग होने की, तो इतना वक्त हो गया है, आप लोगों की आपस में किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है? एंड एज अ कॉम्पिटिशन, एज अ कॉम्पिटिटर, आप लोग किसको मानते हो? पहले तो मैं ऐसे कहूँगी कि हमारा बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग हो चुका है कि इट फील्स लाइक आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते, सारे एक समान लगते हैं, एक फैमिली लगते हैं। तो मतलब पूरा टाइम हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो इट फील्स लाइक अ फैमिली। यू कैन नॉट चूज वन पर्सन और टू पीपल ऐसे। और कंपटीशन में भी मैं ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा मुझे कि सारे ही अपने जॉनर्स में कमाल, मतलब आप एक इंसान को दूसरे से कंपेयर ही नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो ये लगता है कि मतलब सबकी जैसे इंडिविजुअलिटी है, तो सबकी अपना अपना जॉनर है, अपना अपना जोन है जिसमें बहुत अच्छा गाते हैं। तो मतलब हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बाकी सभी के साथ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, मतलब सबके साथ तो बहुत अच्छा ही बॉन्ड है। और मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे दिखने से आलसी हूँ, और मैं सच में वैसी हूँ, थोड़ा कम बात करती हूँ। पर सभी के साथ बहुत अच्छे से बात भी होता है, मजाक भी होता है, मस्ती भी होता है बहुत सारे।
तो सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और कंपटीशन की बात करें तो हम सभी यहाँ पे अपने अपने जॉनर्स में बहुत अच्छे कर रहे हैं। और जो भी अगर कंपटीशन है वो अपने आप से मुझे लगता है, क्योंकि हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो रहता ही है, तो उसको ओवरकम करना पड़ता है। तो हम अपने आप से कंपटीशन मतलब कंपटीटर अपने आप को ही मारते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहती थी, मुझे ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट हम लोग भूल भी जाते हैं कि कंपटीशन चल रहा है। कभी कभी जब हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बस एक दूसरे का म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, सेट पे भी जब एक का टर्न आता है दूसरे का टर्न आता है, कभी वैसे देखा ही नहीं कि इससे बेटर करना है या फिर इससे कम अच्छा हो रहा है, ज्यादा अच्छा हो रहा है, वो कभी थॉट आजकल आता ही नहीं है, बिकॉज हमारा बॉन्डिंग स्ट्रांग हो चुका है। और ये भी मुझे लगता है एट दिस पॉइंट हम में से कोई भी जीता तो हम लोग सब उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हम लोग हम ही जीते। हैं। हाँ, एग्जैक्टली। एंड जब भी एलिमिनेशन राउंड आता है फिर वीकेंड में जब निकलते हैं बाहर, तो वो टाइम पे कितना धक धक होता है कि my God, that is a very horrible feeling. Because आप जिनके साथ महीने स्पेंड कर चुके हो, एकदम से ही शो में से चले जाना, और काफी बार बॉटम थ्री अनाउंस होता है, ये होता है वो होता है, तो वी ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर एज मच एज वी कैन, बिकॉज सबका एक टाइम आता है। कभी कभी किसी का दिन होता है, कभी कभी कोई परफॉर्म अच्छा करता है, कोई नहीं करता है, तो वी ट्राई टू बी देयर फॉर ईच अदर एंड जितना हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। और वी फील रियली रियली हॉरिबल जब कोई एलिमिनेट होता है, ऐसा लगता है कि फैमिली का ही कोई मेंबर जा रहा है, तो इट्स वेरी नाइस। हाँ, इससे होता है कि जब भी सेम ही है, मतलब एलिमिनेशन होता है तो वो बॉन्ड जैसा वो सामने आ जाता है कि यार चले जाएगा, वो इतनी सारी बातें, वो सब चीज़ें ऐसा रिफ्लेक्ट लगती है, तो वो थोड़ा हॉरिबल होता ही है कि अब सबका नंबर आना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग प्रिपेयर्ड हो अगर आपका नंबर आ गया तो? हाँ, क्या बोले। व्हाट यू वुड लाइक टू से? कोई अभी तक आपका जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी हुई है वो एलिमिनेट हुआ है अभी, ऐसा कोई अब तक गया है? हाँ, अभी तक तो मतलब जितने सारे ऐसे कोई मैंने बोला कि सबके साथ ही मेरी बात होती है, और सब मुझे आके मतलब यहाँ पे मुझे छोटी छोटी बोलते थे, सब आके मुझे ऐसे ऐसे प्यार करते थे। सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, सब भैया जैसे थे। इसके पहले जो भी गए जैसे कि प्रीतम भैया, शगुन भैया, सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था। और सब लोग जब एलिमिनेट हो गए तो उसका दुख तो सभी को हुआ है। और मतलब ये एलिमिनेशन वाला पार्ट किसको भी अच्छा नहीं लगता है, तो सेम ही। एग्जैक्टली। एंड अगर इसके अलावा पूछूँ तो जिस तरीके के जजेस हैं वो जब कमेंट्स करते हैं वो समझाते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ मिसिंग है, वो अपने इनपुट्स बताते हैं, तो उनका जिस तरीके से वो आप लोगों को दिखाते हैं रास्ता, आप वो देखते हो, तो जजेस के बारे में क्या कहोगे? जिस तरीके से वो आप लोगों को जो है कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो उससे कितना कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? आई फील जब भी कोई जजेस, चाहे वो कोई भी जज हो, विशाल सर हो, एचआर सर हो, नेहा मैम, माय गॉड, नेहा मैम हो, कोई भी कॉम्प्लीमेंट देता है तो आई फील वो बहुत ही जेन्युइनली देते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली आइडल के मंच की वजह से इतना सारा टैलेंट हमको चांस मिल रहा है कि ऐसे लेवल के आर्टिस्ट के सामने आप एवरी वीक परफॉर्म करो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, पूरा दिन बिताओ, शूट करो, और इससे बड़ी बात आई डोंट थिंक कोई हो सकती। तो वो जब करेक्शंस भी बताते हैं या कुछ फॉल्ट्स निकालते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि आपका यहाँ से गया, ये हुआ वो हुआ, तो इट्स एक्चुअली ह्यूज ऑनर कि आपको वो मौका मिल रहा है, कि वो आपको एक मौका दे रहे हैं इम्प्रूव करने का। एंड आई फील टू बी ऑन दैट स्टेज इन इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। हमेशा चीयर करते हैं बिल्कुल, एंड उनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रहता है, उनका पूरा हम सबकी तरफ जिस तरह से वो देखते हैं, जिस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, इट्स वेरी रियल। एंड काफ़ी आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि काफ़ी लोग जो देखते हैं शो को, कभी कभी लगता है कि ये सब फेक होता है, ये होता है, बट आई फील यहाँ रहकर हमें रियलाइज हुआ है कि वो जैसे लगते हैं लिटरली वो वैसे हैं, वो उस रियलनेस से ही हमसे इंटरैक्ट करते हैं, और म्यूजिक के लिए वो सच है। कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं आप लोगों को अभी तक? मतलब क्योंकि हम देखते हैं जजेस जो पसंद आते तो वो कुछ ना कुछ तो खुद ही अनाउंस कर देते, तो सच अभी तक कुछ बातें हुई है? मेरे साथ तो नहीं, बट काव्या के साथ हुई है। ये की बात है, ऐसे मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक हमने देखा है कि एचआर सर जब भी शो पे ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है या फिर ये प्रोजेक्ट करना है, ये रिकॉर्डिंग करना है, तो ही स्टैंड्स बाय इट। एंड आई फील आप थोड़ी टाइम तक वेट कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा।
ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप ऑलरेडी आ रहे हो। वेल आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से हम देखते हैं जजेस बात करते हैं, और आपका फेवरेट जज कौन है? ये बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि तीनों ही जज को मैं पहले से ही जानती हूँ क्योंकि मैं बचपन में भी रियलिटी शो में आई थी और तीनों ही जज मतलब वो पहले भी मुझे जज कर चुके हैं। तो मेरा एक्चुअली मतलब वो जो भी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं या फिर जो भी बोलते हैं वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि वो बचपन से मुझे देखते आए हैं और अभी तक उनको मतलब मुझ में जो भी इम्प्रूवमेंट्स नज़र आया वो बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बचपन से जिनको मैं देखते आई हूँ अभी मतलब कुछ भी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी उनको मेरा गाना पसंद आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा। आप दोनों के फेवरेट जजेस कौन है? फेवरेट जज एक- तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तीनों अभी चूज कर लेते पर तीनों इतने अलग है ना, तीनों का अलग ही अलग ही है, है सबका अपने आप में अलग है। स्टिल अगर नाम लेना होगा तो किसका लेना चाहोगे? फेवरेट जज नाम मैं मतलब मुझे तीनों बहुत पसंद है, तीनों के गाने अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो मतलब जब आप वही ना सबकी इंडिविजुअलिटी आती है तो मतलब किसी को चूज नहीं कर सकते ये बात। ओके, एंड इसके अलावा हमने देखा था कि लास्ट सीजन में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी बायसनेस का और फेवरेटिज्म, ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए थे जो हैं बहुत सारे जो, क्योंकि सीज़न इतना हिट था तो ऑफकोर्स फैंस भी बने थे तो दोनों साइड आता है, क्रिटिसिज्म भी आती है और साथ में ये भी आता है। तो इस सीज़न भी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है या फिर इस टाइप किस तरीके का आप लोगों को ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिल रहा है, फैंस का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे उस पर? फैंस के लिए तो सभी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ऐसी बात तो है नहीं कि अगर अच्छा ही होगा तो उसके साथ एक बुरा तो जुड़ ही जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये फेक है या फिर यहाँ पे एक जन को फेवर कर Biased, हाँ। नहीं कर रहे हैं। तो आई फील इस सीजन की स्पेशलिटी ये है, आई फील कि हम सब जो टॉप 15 है अपने आप में स्पेशल है और जिस तरह से हम परफॉर्म करते हैं जो रिस्पॉन्स जजेस की तरफ से आता है वो भी उसी के हिसाब से होता है। मतलब इट्स एब्सोल्युटली रियल। मतलब आई थिंक सभी ने नोटिस किया होगा कि उनका जो एंथुसियाज्म होता है इट इज बेस्ड ऑन समवन सिंगिंग। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो फैंस का रिस्पॉन्स आ रहा है इट इज अमेजिंग। मतलब सभी को पहली बार ऐसा हुआ है ऐसे सीजन में कि सभी को वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जैसा शायद पहले एक दो लोगों को आता। तो इट्स लाइक एवरीवन इज एट पार राइट नाउ। सभी फैंस को हम सबके अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी हमें प्यार दिया और इसी तरह देते जाइएगा। बिल्कुल, we are giving our best and सारे जजेस का भी रिस्पांस जो आ रहा है इट इज ट्रूली जस्ट बेस्ड ऑन आवर सिंगिंग। मतलब कभी-कभी वो खड़े होते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन भी आजकल बहुत रेयरली देते हैं। सो व्हेनेवर दे लव अ परफॉर्मेंस दे डू, सो दैट हैज ब्रॉट अ काइंड ऑफ रियलनेस इनटू द कॉम्पिटिशन जो आई फील क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद सीखी है? यहाँ पर आने के बाद लोग मैंने तो यहाँ पर आने के बाद देखिए मेरा फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा स्टेज एक्सपीरियंस है। मैंने इसके पहले किसी भी रियलिटी शो में गाया है तो मेरे लिए तो था बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को थोड़ा था जैसे कि स्टेज फियर था। तो जब स्टेज पे चढ़ते हो तो अलग ही एनर्जी होती है आपकी, उसको हैंडल कर पाना कभी कभी आप नर्वस हो जाते हो, कुछ ऐसा होता है कि मतलब वो परफॉर्मेंस हैम्पर कर देती है आपकी। तो वो चीज़ एक मेरे अंदर आई थी, वो ग्रेजुअली मतलब अच्छी हुई है परफॉर्मेंस मेरी, आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब अच्छी हो रही है। तो वो एक चीज़ है। बाकी देखिए इतने टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं सारे हमारे साथ जो बजाते हैं बैंड पे वो सारे सीखने को हमें रिकमेंड करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो ऐसा करो जिससे गाना और अच्छा हो सकता है। हमारे मेंटर्स हैं तो ये सब चीज़ें, और हमारे जो है जो साथी हैं हमारे जो एलिमिनेट भी हो चुके हैं जैसे कि प्रीतम है, शगुन है, संचारी है, रूपम है। तो इन लोगों से भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने जो भी हम साथ हैं सारे टॉप 15 बोलते हैं और उसके पहले जो भी तो इनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें लाइफ लेसन्स भी दिए कि मतलब क्या क्या किस बैकग्राउंड से आते हैं सारे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, काफ़ी चीज़ें सीखी है। फील एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपका टेम्परामेंट आप कैसा रखते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कभी-कभी इट्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन अ सिचुएशन कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन दोज 2 मिनट्स जिसमें आप परफॉर्म करते हो। तो एक जो प्रेशर इन्वॉल्व होता है वो हम सबको फील होता है, इसलिए हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं बिकॉज हम सब एक ही नाव में बैठे हैं। लाइक वी आर ऑल गोइंग थ्रू द सेम थिंग एट दैट मोमेंट कि वहाँ जाके क्या होगा। तो अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना, कोई भी सिचुएशन में प्लेजेंट रहना, मेंटली कूल रहना, काम रहना और परफॉर्म। ओके, आप तीनों को टॉप 3 कौन है?
टॉप 3 MTV बहुत सारे ऐसे इसको पता नहीं Honestly, कुछ पता नहीं है Literally, बस धीरे-धीरे as we go जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती जाएंगी जिससे लोग प्यार देंगे उसी से पता लगेगा ओके लास्टली फैंस लोग के लिए अगर कोई मैसेज क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू तो हम बहुत बड़ा थैंक यू बोल बहुत- चुके हैं बहुत- और बोलते जाएंगे लिटरली जितना सारा प्यार हमें मिल रहा है इट्स फीलिंग एक्सट्रीमली ग्रेटफुल उसके लिए और ये बोलना चाहेंगे कि आप हमारे म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए और हम जितना बेस्ट क्वालिटी का म्यूज़िक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अपना बेस्ट दे सकते हैं उतना हम देंगे बाकी फैंस को तो मैं हम्म जो भी सुनता है उनके लिए तो मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद थैंक यू Thank you. All the best, guys. Thank you so much. Bye-bye. Yep.